टाउन ना कही हमारे नाम है, लेकिन इसी रटना में लग रहे थे तब तक। अरे जिया दो हुनुकी लगे रही रटना, लगाए रहे रटना, सोई कुंदी आई बजाई, भजन करे भीतर बाबा वाई, भजन करे आरे दिया तो हुनुकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, कुंदी आई बजाई, भजन करे भीतर बाबा वाई, भजन करे भीतर बाबा वाई। ध्यान रखना, उसी समय भगवान ने दरवाजा बजा दिया। तो विदुर जी क्या कह रहे हैं, भगवान कन्हैया न होनी बात बिगड़ जाइए। जैसी साकर खोली, सामने द्वारकाधीश खड़े थे। परीक्षित जी उतय कन्हैया खड़े रह गए, इतय विदुर जी खड़े रह गए, कई काऊ ने काऊ तो कुछ नहीं। सो भगवान श्याम सुंदर बोले कि चाचा भीतर आवे कि ना कोई के ना, ध्यान ना रहो, आ जाओ। ध्यान पाएंगे जो खाए मांगेंगे। आसन बिछा दिया। तब कही चाचा भूख लग रही है, बाहरे मेरे ठाकुर जो पूरे विश्व में चींटी तक की व्यवस्था करता हो भोजन की, वे आज स्वयं कह रहे हैं चाचा भूख लग रही है। विदुर जी रोए, आंखें से आंसू निकल गए। कन्हैया 3 दिन से चूल्हे में आग ना भैया, चाचा मुझे मालूम में मेरी वजह इतना भैया, लेकिन तुम क्या खा रहे हो? यहां विद्वानों के 2 मत हैं। कहीं यह बताया कि बासी खिचड़ी रखी थी उसे खा गए थे। कई विद्वानों ने कहा है कि विदुर जी की पत्नी ने केला उठा करके दिए थे, केला, लेकिन केला उधर के धये तो खाए कैसे गए कि आंखें माओ देखत नहीं, भगवान के प्रेम में इतनी मगन है गई कि वो केला के छिलका छील के भगवान के मुंह में दे दे और गूदा फेंक दो पीछे। तब विदुर जी ने आके रोकी, अरे 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 अरे, अरे ये क्या कर रही हो? ध्यान रखना, कन्हैया ने की चाचा अब इन्हें खुद ना मालूम। विश्राम किया। जब सवेरा हुआ तलवार लगा दुर्योधन का। भगवान कृष्ण ने कही, दुर्योधन राज का बंटवारा कर दो, अन्यथा इतना बड़ा संग्राम होगा न कभी हुआ न कभी आगे होगा। तो प्रभु ये बात कही कि बंटवारा तो मैं करना चाहता नहीं करूंगा, पर जे बताओ लड़ाई हो गई तो हमारे घर में, सलाह हो गई तो हमारे घर में, पर तुम पाट कैसे बजाते हो? बस दुर्योधन ने आदेश कर दिया अपने जवानों को, पहले इन्हीं ने बांध लो। किन्हें बंधवा रहा है? जब वे जसोदा की गोद में तब तो रस्सी सभी गोकुल में ना पैदा वही, आज तो वे जवान हैं। लेकिन जैसे ही बांधने के लिए कई, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बार रूप को पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जय संत देख पाए और उनकी तो आंखें ही बंद रह गई। काया समेटी तब कही दुर्योधन में जा रहा हूं, अब लड़ाई होगी, बिना युद्ध के बंटवारा नहीं होगा। श्रोता बंधु, लेकिन अंतिम ताश का पत्ता फेंक दिया। एक पत्ता और फेंका भगवान ने कि दुर्योधन ये लास्ट तुम्हें संकेत दे रहा हूं, 5 पांडवों को 5 ही गांव दे, 5 गांव दे दो बस। दुर्योधन की 5 सुई की नोक के बराबर ना है तो लड़ाई होगी, जाओ। भगवान चले गए और पांडवों से कह दिया युद्ध की तैयारी करो, अब युद्ध होगा। भगवान चले गए, युद्ध की तैयारी हुई। यज्ञपति महाराज जी, जे एक लड़ाई ऐसी भई जहां में लड़ाई के नोते लगे, बयानों में नोते सब जगह लगाते हैं, जहां में लड़ाई के नोते लगे। और जगह कौन सी चुनी गई? जगह चुनी गई तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में। तो एक कवि सम्मेलन में एक हरियाणा के कवि हैं, उन्होंने ये कही है कि हमारे संग तो भगवान ने पक्षपात कर दो। दूसरे ने पूछी कैसे? कि पक्षपात ऐसे कर दो कि कन्हैया ने बंसी बजाई उत्तर प्रदेश में और बांस बजाओ हरियाणा में। उनकी हास्य कवि सम्मेलन की बात है ये, लेकिन कारण दूसरा था। ये कुरु महाराज की धरती थी और कुरु राजा ने ये वरदान ले लिया था देवताओं से कि इस धरती पर कोई वीर मरेगा वो परम गति को प्राप्त होगा। ध्यान रखना, 40 मील वर्गाकार धरती थी, इतने पर लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र में। और दूसरा कारण यह था
कि जब परशुराम ने 21 बार धरती को विहीन किया था क्षत्रियों से, तो कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों को मार मार के 7 कुंड भर दिए थे खून से। उसी समय परशुराम जी कह गए थे कि आज के बाद ये जगह निर्मोही हो जाएगी, यहां किसी को किसी का मोह नहीं रहेगा। तो कुरुक्षेत्र की जगह चुनी गई। अब मदद मांगने की बात आई तो दुर्योधन से कही गंगापुत्र भीष्म ने, एक काम करो, नो तो सवय दे रहे हो तो दे, नो तो कन्हैया हुआ दे, क्योंकि बलराम तुम्हारे गुरु हैं। सो दुर्योधन नौता देने गया यज्ञपति जी, तो भगवान शयन कक्ष में सो रहे थे। तो पहले जी नियम होगा, सोबत भय जगात ना है। अच्छा, जगात कब बनाए? जगात तब बनाए तब सोए को नियम हो। 6 घंटे से कम सोओगे तब भी बीमार हो जाओगे, 8 घंटे से ज्यादा सोओगे तब भी बीमार हो जाओगे। और कोई सो रहा हो 24 घंटा में 19 घंटा बाद कब तक ना जगावो, विचार करो। तो उस समय भगवान सो रहे थे, तो दुर्योधन घमंडी तो था ही, सिर की तरफ कुर्सी डाल के बैठ गया, जग जाएंगे तो कह देंगे। अब युधिष्ठिर ने कही अर्जुन थे, जब जब मुसीबत पड़ी है तब तब बिना बुलाए आए, अब अके तो ले लाओ। तो जैसे ही अर्जुन गए सो भगवान सो रहे थे, दुर्योधन पीछे बैठा था सिर की तरफ, तो अर्जुन पैरों के पास बैठे धरती पे, जग जाएंगे तो कह देंगे। जैसी भगवान की आंख खुली तो एकदम कही कि पार्थ कब के आया हो? पीछे तो दुर्योधन बोला पहले मैं आया हूं। अच्छा बताओ कैसे आए? महाराज तुम्हें मालूम ना लड़ाई है, लड़ाई को नो तो देवे आए पार्थ तुम कि प्रभु हम मदद मांगे आए, कई बे मुंह तो अंतर देगो बानी की हम नो तो देवे आए, और बिन्नी कही अर्जुन ने कि हम मदद मांगे आए। भगवान कन्हैया ने कि दुर्योधन आए तो तुम हो, पर मैंने पहले देखो अर्जुन, अर्जुन पहले देखा है, फिर बताओ तुम आए हो तो मैं बंटवारा कर रहा हूं, तुम्हारी अकल हो तो मांग लो। बंटवारे में यह है कि एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, हथियार उठाऊंगा नहीं, लड़ाई लड़ूंगा नहीं, दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी नारायणी। बोलो तुम कौन से राजी हो? दुर्योधन ने की जे लड़ाई लड़ेंगे ना, हथियार उठाएंगे ना, तो फिर इनको हम करेंगे ही का? महाराज सेना की सेना लड़ाई ले जाओ तो ठीक है, मन तो सेना ही मांग ली। अब अर्जुन से की पारत तुम, अरे कन्हैया तुमने 2 बांट कर दे, एक उठा लो भैया ने, तो बचाओ वो तो वैसे ही रहेगो मेले। फिर भी क्या बोला अर्जुन हाथ जोड़ के, अरे मेरी विनतिया बारंबार कन्हैया ने का दर्शन कोई आई भैया, मेरी विनती है बारंबार सवरिया दर्शन कोई आई जइयो, अरे दर्शन कोई आई जइयो कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो, मेरी विनती है बारंबार सावरे दर्शन कोई आई जइयो। अरे आहा लड़ी देखू हम 5 बहुत लड़ी वे कोई हम 5 बोतई, देखू हम 5 बहुत लड़ी वे कोई हम 5 बोतई, दिन रात चली हथियार कन्हैया दर्शन कोई आई भैया। अरे दिन रात चली हथियार कन्हैया दर्शन कोई आई जइयो, मेरी विनती है बारंबार सावरे दर्शन कोई आई जइयो। लड़बे को तो 5 ही बहुत है, 5 ही बहुत है, जीत जाऊंगा। केवल इतना चाहता हूं कि जितनी देर जिस समय मैं लड़ाई के मैदान में रहूं, मैं तुम्हारे दर्शन करता रहूं सामने। क्यों? अर्जुन जानता था। अर्जुन क्या जानता था यज्ञपति जी? कि जहां पर धर्म है वहीं पर कृष्ण है, जहां धर्म है वहीं पर कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण है वहीं पर जीत है, कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? पर ध्यान रखना, वो कीमत को जानता था। एक बात सुने सब बच्चे ध्यान से, खासकर हमारे नौजवान बच्चे सुने। मोबाइल का जमाना बहुत है इस समय, कोई चीज ऐसी नहीं रही जो तुम्हारे पास हो।
हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारे पास छोड़ा ही क्या है। देखो घड़ी तुम्हारे यहां आ रही, घड़ी को काम खत्म, चिट्ठी को तुम्हारे यहां काम खत्म, कैलेंडर तुम्हारे यहां खत्म, मेहताई बाप के जोरे 2 मिनट बात करवे को टाइम खत्म। जितनो टाइम बच रहा है, अरे ओ तो छोड़ो, रास्ता में पैदल चल रहे हैं तो नीचे को देख वो बंद, बोलो बंद ना है। रास्ता में चल रहे हैं बालक नई उम्र के तो बेऊ मोबाइल देखा जा रहे हैं, ऐसे चला जा रहे हो, गैल चल रहे हैं। ये हमारे स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी ने बताया अपनी कथा में कि एक बार ये हमारे चेला बैठे ने में जो सीलू बाबू जा रहे, मोबाइल ऐसे चला जाते हैं। भगवान बहुत बड़ी तारीफ है, जो जन ना लगा तो अगला गड्ढा पच जाए, गड्ढा में गिर पड़े, कोई सामने ते आ जाता तो वो चला जा रहे, सो सामने ते पल्ली तरफ थे, कोई जो दिलीप बार बालक आ रहा सामने से तो मुंह में मुंह बैठो, सो बोले तते कि पूरे गधइयो। फिर अकेला लिकर के फिर मोबाइल चलाते गए। दूसरी बार एक और बालक आ रहा समझ मंगे सवार, सो जाके मुंह में मुंह बैठो, सो नाक बैठी नाक में, बिल बिला के बोले कि पूरे गधइयो कई को रहे गधा। तीसरी बार बेटा है सो वो का गधई आ रहा हो, सो अब अकी बेर में गधा में लगे भैरागी, सो एकदम बिल बिला के चिताई के बोले अरे तुम तो तुम ही हो। तो बेटा जो चीज छिन गई तुम पर रास्ता तक चलवा तो छिन गई, पर हमेशा ध्यान रखना 100 रुपए की चीज को और कोई तुम्हें 50 रुपए में दे, बेटा बिल्कुल मत लाना, बिल्कुल मत लाना, खतरा हो सकता है। पर नहीं मानते हैं। अब के बालक क्या कहेंगे जी गुरुजी बाजार में मोबाइल 50,000 रुपया को आ रहा है, मैं 15 ही में ले आओ जी। मेरे सामने खुद भगवान चेलन को 65,000 रुपए कीमत के मोबाइल है, एक लिब्बा लाए 12,000 में। बेटा बताइए 65 12 में कैसे आ जाओ? 15 में, हाँ 15 में। अच्छा बे द्वय लिब्बा बे गए का दलाल बेऊ ही नहीं में बैठे, बे लिब्बा लाए। अब चेला बड़ो खुश, गुरुजी 65,000 रुपया मोबाइल में 15 में ले आओ। मैं लला कम न कहूं गड़बड़ है, ये तुम क्या जानता हो? तुम जब जानता हो नाय माने तो मैं देख लिए यज्ञपति जी 3 दिन बीते, 3 दिन बाद नबू इतते मिले न पलंग आवे। अब बोले कि जाए मैं लौटवाए दो, मैं भैया जो लिब्बा के लाए बिनती का, अब बिनती कही मेरे सूदो वाले को जाके 15,000 रुपये का डरवाया लौटवाए दो। वे दो बोले कि लौटवाए तो देंगे, 12 में लौटे हो। हमने की 12 ही लौटा ले, 12 में लौटाए वे गए रुपया, 12,000 लौटाए लाए, द्वे बीच में फिर खाए गए, 10 लौटाए दे। ऐसी बेटा ध्यान रखना कि एक बार जो तुमने देखी हो, मैंने बार बार संकेत किया, कभी भी किसी चीज की अगर कीमत वास्तव में 10,000 है बाजार में, वो तुम्हें 3,000 में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती है उसमें, बिल्कुल गलती है, फ्रॉडगिरी हो रही है कहीं ना कहीं। कैसे? बाल को सुनियो ध्यान से। एक बार जब परीक्षा दे यज्ञपति जी, अजब सिंह जी और जनक सिंह जी दोनों ठंड के दिन आए, माह को महीना, चौराहे पहुंचे। सो इनने की भैया ठंड पर रही है, चाय बनवा लें कि बनवा लो। सुबह चाय बात की, भैया 2 चाय बना दिए। अब लड़का और नई उम्र को सुबह ने की गए, चाचा 15 वाई बनाऊं कि 10 वाई के 5 वाई? जनक सिंह बोले पागल बना रोज, 5 वाई के 15 ले लियो जी, ठगी रो बिल्कुल। और तू ऐसा कर 5 वाई बना दे। सुबह ने कुल्लड़ में करके चाय और बेटा दोनों दे दी। अब पी ली करे ठंड में, आधी आधी पी ली। तब बोले कि लला तेने 3 रेट बताए जी, का चक्कर होते 15 वाई और 10 वाई और 5 वाई जी, कैसे बताते हो तू? अच्छा पूछू कब है, तब आधी आधी पी ली है। सुबह की चाय वाने के, चाचा नाराज मत भइयो, पहली बार असली दूध में चाय चीनी अदरक डाल के बना के दे तू, तो 15 रुपये। और दूसरी बेर बाई भगोना में
चाय की पत्ती बची आता, अदरक बची आता, जाई में आधो दूध आधो पानी मिला के बना दे तू, वो 10 रुपये। अब जनक सिंह बोहरे बोले गए रे फिर जे 5 भाई हमें कौन सी दई, इरा के जे 5 भाई कि चाचा नाराज मत भइयो, जे सब चाय पी के जाते का नेक नेक गिलासन में छोड़ जाते हैं, उन्हें फिर इकट्ठी कर ले तू। अब बताओ तुम 15 भाई चाय को 5 में पीवे डोलो तो ऐसी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना उस कीमत को जानते थे अर्जुन। अर्जुन ने भगवान को मांग लिया, दुर्योधन ने सेना को मांग लिया, और जैसी गए सोता बंधो बंटवारा हो गया था। रण क्षेत्र के